नमस्कार दोस्तों। ठगी के रास्ते तो आपने बहुत से सुने होंगे, बहुत से ठगी आपने सुने होंगे। लेकिन ये जो कहानी मैं सुना रही हूँ, इसको जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ठगी का रास्ता ये कैसा रास्ता है और लोग ऐसे रास्ते में कैसे फंस जाते हैं। लेकिन कई हजार लोग इसमें फंसे थे, लेकिन ना वो पुलिस के पास जाते थे और ना घर पे किसी से बताते थे। आखिर ऐसा ठगी का रास्ता कौन सा है? मैं कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पूछना चाहूंगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाएं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ बिहार के नवादा जिले का। नवादा जिले का ही एक थाना लगता है मुसफ्फर। वहाँ का एक गाँव है गुरमा। गुरमा का रहने वाला एक लड़का जिसका उम्र 25 साल और उसका नाम मुन्ना उर्फ दीपक। ये लड़का नौकरी की तलाश में राजस्थान जाता है। राजस्थान के मेवाड़ में वो नौकरी करने लगता है। बीच बीच में घर पे भी आता है और माँ बाप से कहता है कि मुझे नौकरी मिल गई है, अब मैं वहाँ से अच्छे से कमाऊंगा और घर आता जाता रहूँगा। लेकिन परिवार वालों को नहीं पता चलता है कि आखिर ये नौकरी कर रहा तो कौन सी नौकरी कर रहा। वो घर पे आता जाता रहता है, लेकिन मेवाड़ में रहते रहते ये कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है जो साइबर क्राइम के माहिर होते हैं। उनके पास ही बाकायदा ट्रेनिंग लेता है। अब उसको लगता है कि ऐसे तो हर कोई पैसा कमा रहा है, इन्हें साइबर ठगी करके हर कोई पैसा कमा रहा है, क्यों ना कुछ नया करा जाए, कुछ नया सोचा जाए जिससे पैसा भी आए और किसी को पता भी ना चले। वो बहुत दिमाग लगाता है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो वहां से घर आ जाता है, यानी उसी गुरमा गांव में, और अपने माता पिता से कहता है कि हम बहुत नौकरी कर लिए, अब हम घर पे ही रह करके मछली पालन करेंगे। फिर उस गांव से कुछ दूरी पे एक तालाब था। उस तालाब पे एक ट्यूबवेल था। उस ट्यूबवेल को घेरने के लिए एक मकान बनाया हुआ था। उस मकान के ऊपर एक और मकान बनाया और उस मकान के ऊपर ये मचान बनाया। यानी मचान जो था वो काफी ऊंचाई पे था। उस तालाब को भी ये ठीक ठाक कराया और उस मचान को ये थोड़ी ऊंचाई पे बनवाया। इस कदर से बनवाया कि उस पर 10 से 12 या फिर 20 से 25 लोग उस पर आसानी से बैठ सके। फिर वो वहां पे जो साइबर ठगी करते हैं, जो जो सामान चाहिए था, यानी लैपटॉप, चार्जर, कई सिम, कई मोबाइल, प्रिंटिंग प्रेस, यानी ये सारी चीजें वो वहीं पे रखता है। और रखने के बाद वो अपने गांव में ही लगभग 20 से 25 लड़कों को अपने जाल में बांधता है, इन्हें अपने भरोसे में लेता है और उसको बताता है कि क्या क्या करना है। फिर वो लड़के ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, लेकिन मोबाइल के मामले में जानकार होते हैं। फिर उनको इकट्ठा करता है और बताता है। दरअसल वो वहां से एक आईडी बनाता है और उस पर एक बैनर लिखता है, यानी उस पर बाकायदा अपना फोटो लगाता है आर्मी के वर्दी में, और नीचे अपना मोबाइल नंबर डालता है और ऊपर लिखता है कि महिला को प्रेग्नेंट करो और पैसे कमाओ। उसका यही एक ऐड था। फिर वो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसको पोस्ट करता है, इन्हें डाल देता है। अब धीरे धीरे उसका जो ऐड था वो सोशल मीडिया पे धीरे धीरे तैरने लगता है, यानी लोगों तक पहुंचने लगता है। लोग जब उसको पढ़ते हैं तो सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा है, सुंदर महिला को प्रेग्नेंट भी करो और पैसे भी कमाओ। उसमें लिखा था कि पैसे
अगर आप महिला को प्रेग्नेंट कर देते हैं तो आपको 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आपको 5 लाख फिक्स में दिया जाएगा। अब जो लोग भी ऐड पढ़ते हैं उनको लगता है इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यानी अच्छे अच्छे जो पुरुष होते हैं वो सोचते हैं कि इससे बढ़िया क्या हो सकता है, किसी महिला को प्रेग्नेंट करना है, बदले में पैसा भी मिलेगा। फिर वो इन्हें जो पुरुष होते हैं वो उस ऐड पे जो नीचे नंबर लिखा होता है उस नंबर से संपर्क करते हैं। फिर उधर से फोन पे ही बताया जाता है कि मैं संदीप सर बोल रहा हूँ, यानी जो नंबर था उस ऐड पे। अब वो आदमी से पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो आदमी बाकायदा अपना जगह बताता है। फिर वही संदीप सर वो कहता है कि इसमें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके पहले यानी महिला के पास जाने से पहले आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमें ऑनलाइन ही देना पड़ेगा, और बाकायदा स्टाम्प पेपर पे उस पर लिख के देना है कि मैं अपने मर्जी से किसी दूसरी महिला को प्रेग्नेंट कर रहा हूँ। यानी आपके बीवी को और आपके परिवार वालों को किसी को कोई आपत्ति ना हो। आप खुद उस पर लिख करके दीजिए कि मैं अपनी मर्जी से किसी दूसरी महिला को प्रेग्नेंट कर रहा हूँ। इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर पुरुष मान भी जाते हैं, यानी बाकायदा जो अपना आईडी होता है वो आईडी को ऑनलाइन ही सबमिट करते हैं। फिर उनके पास फोन आता है कि अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन फीस के तौर पे आपको 799 रुपये जमा करना पड़ेगा। फिर वो 799 रुपये जमा करता है। यानी वो आदमी जो ऐड पढ़ करके कॉल करा रहता है, यानी जिसको सुंदर महिला के पास जाना है। फिर वो 799 रुपये तो जमा हो जाते हैं। अब फिर 2-4 दिन बाद कॉल आता है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको 1500 रुपये और जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सीमन है वो टेस्ट किया जाएगा कि आप किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद ही उस महिला के साथ आपको भेजा जाएगा। अब फिर जो पुरुष होते हैं वो फिर पैसा भेज देते हैं। अभी तक तो फिर भी ठीक था। फिर अब बताया जाता है कि आप अपने शहर का कोई अच्छा सा होटल बताइए, होटल में ही उस महिला को भेजा जाएगा, और जो होटल के सारे खर्चे होंगे वो सारे कंपनी के होंगे। अब कंपनी का जो ऐड था उस पर बाकायदा लिखा होता है कि मैं भारतीय हूं और मैं एक नेक काम करना चाहता हूं। यानी भारत में या देशों दुनिया में बहुत से ऐसे महिलाएं हैं जिनके शादी को कई साल होने के बाद भी उनके बच्चे नहीं हैं, और मैं उनकी खुशी के लिए कुछ नेक काम करना चाहता हूं। यानी ऐसे ऐड ऐसा कुछ था जिसको लोग देखते थे तो उसके झांसे में आ जाते थे। अब फिर जो आदमी होते हैं वो होटल का नाम भी बताते हैं। अब बोला जाता है कि ठीक है, आपके खाते में 5 लाख रुपए हमने भेज दिया। यानी वो 5 लाख रुपए जो अगर महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो भी पुरुष को मिलने वाले थे, यानी जो महिला के पास जाने वाले थे, जो अपने डॉक्यूमेंट जो महिला को प्रेग्नेंट करने की इच्छा जाहिर करते थे, जो कॉल करके बात करते थे। अब उन पुरुषों के खातों में 5 लाख रुपए एडवांस में आ जाता है, लेकिन कहा जाता है कि अभी ये पैसे आप निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका जो खाता है हमने ब्लॉक कर रखा है। आप 20 से 25 हजार रुपये आपको देना होगा। इसके बाद ही जो महिला है वो उस होटल में जाएगी। अब इतना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपके खाते में 5 लाख रुपये डाल दिया है। आप महिला के पास जाएंगे, महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी या फिर नहीं भी होगी
तो वो 5 लाख रुपए आप निकाल लेंगे। अब किसी भी पुरुष को यही लगता है कि महिला प्रेग्नेंट हो ना हो, लेकिन 5 लाख रुपए तो मुझे मिलेंगे ही। अगर 22-25 हज़ार रुपये मैं दे ही देता हूँ तो क्या जाता है इसमें। ऐसे ही कई हजार पुरुष ऐसे ही करते हैं। अब जब 20-25 हज़ार रुपये दे दिया जाता है, खाता नंबर भी आगे वाला है, इन्हें जो ऐड दे रखा था संदीप सर, उसका नाम संदीप सर होता है, बकायदा खाता नंबर भी देते हैं वो सब। फिर 25 हज़ार रुपये ये पुरुष डाल देते हैं। अब उसके बाद वो इंतजार करते हैं कि कब फोन आएगा और महिला होटल में आएगी, और होटल में महिला को प्रेग्नेंट करने के बाद मुझे 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। 2 दिन 4 दिन इंतजार करने के बाद जब उस नंबर पे फोन लगाने लगते हैं तो फोन ही बंद आता है, इन्हें फोन लगता ही नहीं है और ना ही दोबारा कॉल आता है। अब धीरे धीरे 30 से 35 हज़ार रुपये एक आदमी से चला गया, यानी वो ठग लिया। अब जो पुरुष होते हैं वो किसी से कुछ नहीं कहते हैं, इन्हें जो ठगे जाते हैं, अब वो सोचते हैं अगर घर पे कहता हूँ तो बीवी मारेगी, बीवी कहेगी कि हाँ दूसरी औरत को प्रेग्नेंट करने जा रहे हैं, और अगर थाने में जाता हूँ तो थाने से भी लोग हमें भी डांटेंगे, यानी किसी से कहूँगा तो कोई मानेगा नहीं और बेइज्जती हमारी ही है। यही सब सोच करके जो पुरुष होते हैं वो किसी से कुछ नहीं कहते। अगर कहे तो वो कहें किससे, घर पे कहेंगे तो जाहिर सी बात है लड़ाई हो ही जाएगी, थाने में कहेंगे तो उसी आदमी को अरेस्ट करेगी पुलिस कि किसी दूसरे बीवी को प्रेग्नेंट करने जा रहे हो। लिहाजा जो पुरुष होते हैं वो किसी से नहीं कहते हैं और धीरे धीरे 30-35 हज़ार रुपये उनके खत्म भी हो जाते थे, यानी ठग लिए जाते थे। ऐसे ही लगभग अलग अलग राज्य से लगभग हजारों लोग ठगे जा चुके थे, यानी कई हजारों लोग ठगे जा चुके थे, जिसमें बिहार था, यूपी था, पंजाब था, राजस्थान था, यानी कई राज्य से कई कई हजार लोग ठगे जा चुके थे। लेकिन किसी के हाथ में एक पैसा नहीं आया और ना ही किसी ने किसी औरत को प्रेग्नेंट किया। दरअसल इन पुरुषों के मोबाइल पे सुंदर सुंदर महिलाओं का फोटो आता था, जो दिखने से भी नहीं लगता था कि ये औरतें माँ भी होंगी, यानी माँ बनी होंगी। दिखने से ऐसा लगता था कि हाँ ये बिन बच्चों की माँ है, और इसे सुंदर सुंदर महिलाओं को प्रेग्नेंट करने में क्या जाता है। यही सब सोच करके जो पुरुष थे वो पैसा बारी बारी से जैसे जैसे कहते हैं वो सब वैसे वैसे पुरुष देते चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पुलिस को इसकी भनक लगती है, फिर पुलिस उसी इलाके में जाकर के पूछने लगती है। तो गांव के कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ उस मचान पे लगभग 20-25 लड़के अक्सर बैठे रहते हैं, कभी 10-12 होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं पता नहीं चलता है, और अक्सर जो लड़के होते हैं वो फोन पे ही लगे रहते हैं। फिर पुलिस किसी ऐसे पुरुष को ढूंढती है जो कंप्लेन तो लिखा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। बिना कंप्लेन के पुलिस उन सबों को पकड़ेगी तो पकड़ेगी कैसे। ये जो मुन्ना था, जो उसका गैंग था, अब पुलिस किसी ऐसे पुरुष को तलाशती है जो कंप्लेन तो लिखा है, लेकिन शर्म के मारे कोई पुरुष कंप्लेन लिखाने तक नहीं जाता था। अब पुलिस हर चीज जान चुकी थी, लेकिन अब आलम यह हो गया था कि बिना किसी के शिकायत के, बिना किसी के एफआईआर के वो इस मुन्ना गैंग को पकड़े तो पकड़े कैसे। अब पुलिस 2-4 लोगों को अपने भरोसे में लेती है और कहती है कि आप लोग थाने में एफआईआर दर्ज कराइए। अब आप लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे, उसके बाद ही जो मुन्ना गैंग है हम लोग उसको पकड़ेंगे।
यानी कोई FIR, कुछ तो चाहिए उन सबों को पकड़ने के लिए। फिर वो आदमी FIR दर्ज कराते हैं। इसके बाद पुलिस इस पे छापा जब डालती है तो कुछ अरेस्ट होते हैं, कुछ भाग जाते हैं। अभी पुलिस इन सबों की तलाश कर ही रही है, क्योंकि कितने लड़के थे, कौन कौन वहां पे थे, कौन उस टाइम नहीं थे, कौन कौन अरेस्ट हुए हैं, कौन कौन भाग निकले हैं। पुलिस अब इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि कितने लोग ठगे जा चुके हैं, कौन कौन कहाँ से है। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे ये लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए ये ठग चुका था सिर्फ 2 साल के अंदर। कि आप लोग ऐसे ऐड से, फिर ऐसे कॉल से सावधान रहिए, क्योंकि आजकल ठगी के बहुत से तरीके ठगने वाले अपनाते रह रहे हैं, जो हमें आप और आपको यकीन नहीं होता है कि ये भी ठगने का कोई रास्ता है। लेकिन वाकई में वैसे भी ठगे जाते हैं लोग। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को बनाव को ठेस बनाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।